हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं कमेंट्स रीड कर रही हूँ, ठीक है। जो 2 घंटे पहले मैंने वीडियो डाली थी उस पर कमेंट आया हुआ था एक लड़की का कि तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। ठीक है, मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, अच्छी बात है मैं सुंदर नहीं हूँ। बाकी थैंक्स मुझे बताने के लिए कि मैं सुंदर नहीं हूँ। और आज मैंने कल एक आईडी ब्लॉक की थी। देखो, मैं ये नहीं कहती कमेंट मत करो, ठीक है, सबका अपना हक होता है अच्छा बुरा बताने का, लेकिन ये नहीं है कि तुम एक चीज़ के पीछे ही पड़ जाओ पागलों की तरह। भाई वो तो फिर अलग ही लेवल का हो गया। और फिर 1 घंटे पहले एक लड़की का कमेंट आया था, शिवानी शर्मा नाम की ये लड़की है। इसने कमेंट किया, तू जमी सुंदर कोनी है। सो थैंक यू बताने के लिए कि मैं सुंदर नहीं हूँ। एंड तुमने अपना परसेप्शन दे दिया, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। हाँ, सीरियसली। चलो और कमेंट पढ़ते हैं। और एक रॉयल जाटनी है, इसने कमेंट कर रखा है, और बहन रही बात काली होने की, तो जिस तरह तू सोच रही है कि ऐसा हो वैसा हो, लड़का सुथरा हो। भाई मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं सुथरा लड़का मांग रही हूँ, ठीक है। मुझे लगता है शायद इनको वीडियो सुनने में मतलब दिक्कत होती है या समझने की थोड़ी इनकी स्मरण शक्ति कम है। तो मैंने तो कभी भी नहीं बोला कि मुझे सुंदर लड़का चाहिए, मैंने तो बोला ही नहीं। तो उसको भी तो सुथरी ही लड़की चाहिए होगी, तो कर लेगा सुथरी लड़की से। मैंने तो कहा ही नहीं कि मेरे से करा के, भाई मैंने तो बोला ही नहीं। बाकी काली नहीं हो आप, वो बस बोलने की बात है। मैंने किसी का कोई परसेप्शन नहीं, किसी से भी नहीं मांगा। मेरा जो स्किन कलर है, मैं तो पहले ही वीडियो में बोल चुकी हूँ, आई एम हैप्पी विद माई स्किन टोन। और चाहे मुझे कोई काला भी बोल दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम हैप्पी विद माई स्किन टोन। स्किन टोन के साथ ही मुझे पता है भाई मैं कितने कहाँ तक आई हूँ मैं लाइफ में, और कितना मुझे बहुत प्यार कर। देखो, लाइफ में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तुम्हें प्यार करते हैं, एक तुम्हें हेट करते हैं। तो जहाँ से मुझे प्यार मिला मैंने वहाँ प्यार भी दिया है, और मुझे मेरे चाहने वालों से बहुत प्यार मिला है, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। लाइक अ डायमंड पीपल, लाइक अ डायमंड, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी लाइफ में जिनको मैंने कभी आज तक यूट्यूब पे एक्सपोज नहीं किया, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। एंड चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैंने आज तक जिनको कभी यूट्यूब पे एक्सपोज नहीं किया, और मैं करूँगी भी नहीं, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे उन्होंने मतलब उन्होंने तो कभी भी नहीं बोला भाई कि काला ये वो ये सब नहीं सोचते, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, हाँ, उन चंद लोगों से, क्योंकि मुझे पता हूँ किससे फ़र्क पड़ता है, मुझे किससे फ़र्क पड़ता है। और आज तक मैं वीडियोस में यही कहती आई हूँ कि मुझे किससे फ़र्क पड़ता है, मुझे उस इंसान से फ़र्क पड़ता है जिसको मैं प्यार करती हूँ ना, मैं जिसको मैं प्यार करती हूँ और मैं पसंद करती हूँ, और वो इंसान मुझे हर्ट करे ना, तो मुझे थोड़ा हर्ट होता है भाई। और वो भी थोड़े टाइम के लिए होता है, ज़्यादा नहीं। तो आज तक मेरे चाहने वालों ने, मेरे प्यार करने वालों ने, मेरी फैमिली हो या मतलब मेरे खुद के लोग जिनको मैं पसंद करती हूँ, जिनको मैं प्यार करती हूँ, उन्होंने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। और इन फालतू के कमेंट्स से तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी ठीक है, मेरा कंटेंट बन रहा है, करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर एक यही है, रॉयल जाटनी ने कमेंट कर रखा है कि अरे जब कोई तेरी इतनी बेइज्जती करता है तो तू बार बार क्यों अपनी बेइज्जती करवाती है उनसे। हवा मत दे ऐसे लोगों को जो तेरी बेइज्जती करते हैं। सो लेट मी क्लियर, जैसे कि ये जो चीज़ें हुई, ये चीज़ें जब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, उसके बाद मैंने उनके घर जाना छोड़ दिया था, ठीक है, उनके घर में नहीं जाती। तो मैंने मेरी भाभीियों को ब्लॉक कर रखा है। एंड जो मेरा मतलब जो मुझे प्यार करते हैं वो मेरे उसमें हैं, और जो मुझसे नफरत करते हैं वो ऑलरेडी मैंने ब्लॉक कर रखे हैं। तो मतलब मैं इस कैटेगरी की लड़की हूँ कि मैं दिखावा भी नहीं किया करती, मैंने सीधा ब्लॉक ही कर रखा है, और ना फ़ोन वोन पे बात होती है, तो कोई लिंक नहीं है। और बेइज्जती जितनी होनी थी, और मतलब इसको बेइज्जती नहीं कहते, वो उनके मुंह के गंदे शब्द उन्होंने बोल दिए, तो मैं क्यों फिर ऐसे लोगों के मुंह लगूँ, मैं नहीं लगती। और रही बात हवा देने की, तो बस मामा और आते हैं, भाई आते हैं, घर आना भी हो तो वो ना आती हमारे घर और ना हम उनके पास जाते हैं, तो वो उनको तो मैं कोई हवा नहीं दे रही हूँ। तो और कमेंट पढ़ते हैं। फिर सिखा राठी का कमेंट आया हुआ कि आप क्यों बता रहे हो पर्सनल बात, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो भाई आज सच कुछ पर्सनल मैंने बताया भी नहीं है, नॉर्मल है, ये तो सबके साथ होता है, मतलब
नॉर्मल है ये चीज़ें, मैंने ऐसा कुछ। और ये गुनगुन का तो रिप्लाई मैंने कल वीडियो में कर ही दिया था। यार दुनिया जज करेगी, प्लीज़ मत डालो। करने दो भाई जज, दुनिया 1000 लोग है, जज करते हैं, कर करके कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे भाई। मैं इतना नहीं सोचती यार, इतना सोचती तो मैं यूट्यूब पे क्यों आती। छोरी मंजू संगरोया 1419 इसका कमेंट आया हुआ है। छोरी बुरा मत मानिए, बट मना यूँ लगा कि तेरा ब्याह भी हो गया तो डाइवोर्स पक्का होएगा। तो भाई या फ्यूचर वा बन रही है कि क्या करो उसने, फ्यूचर देखा करे या छोरी इससे कांटेक्ट कर लियो, इसने मेरे उस पर कमेंट करा है। जरूरी है कि रिश्ते वाली बात यूट्यूब पर डालनी, हो जाएगा जब होगा, हर बात यहाँ बतानी जरूरी है कि माई लाइफ माई रूल, मैं कुछ बताऊँ कुछ ना बताऊँ, दैट्स माई चॉइस। एंड मैंने कभी किसी की कंसल्टेशन नहीं ली, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी, ठीक है। एंड ये वो एस्ट्रोलॉजर है, फ्यूचर व्यूचर बताती है, ये नया प्राणी आया है धरती पे, ये कह रही है कि जब भी तेरा ब्याह होएगा, तेरा डाइवोर्स पक्का होएगा, तो या फ्यूचर बताया करा भाई, इससे कांटेक्ट कर लियो। फिर एक अंजलि दिस साइड का कमेंट आया हुआ है। एक पर्सनल सजेशन, थोड़ा सा गैप ले लो 1-2 महीने का इस चीज़ तक, खुद की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, स्ट्रेस ना लियो। लग गया पता बिना बाप और भाई के लोग कितनी बदतमीजी करे हैं। हाँ मैंने तो पहले बता रखा है कि यार अपनी फैमिली के लाता गल चलना पड़ा, वो कोई समझा ना समझो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लीव इट। हाँ बाकी नो है कि देखो टाइम गल के होगा। फिर एक राधा देवी VZ1SV का कमेंट आया हुआ है। पापा गलत है, भाई गलत है, भाभी गलत है, मामा गलत है, मौसी ने जबरदस्ती बात की, सही कौन है? तो भाई सही तो तू वीडियो ने एक बार दोबारा देख ले, जब तेरा समझ में आऊगा कि सही है तो तन्ना मैं नहीं समझा सकती, मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। फिर एक कमेंट आया है, यार अपनी पर्सनल लाइफ शेयर मत करो ज़्यादा डीपली, वरना लोग सिर्फ बात बनाना जानते हैं, समझता वही है जिस पर बीत रही हो। अब कमेंट में गर्ल्स ही बोल रही हैं समझने की बजाय, इसलिए सारी बात शेयर मत करो, सबसे कोई किसी का दर्द नहीं समझता, और थोड़ा गैप ले लो इन सब चीज़ों से। भाई तुम देखो, तुम्हें तो सुनने में इतनी दिक्कत हो रही है, जो इंसान उस चीज़ से निकलता है उसको कितनी दिक्कत होती होगी भाई, समझा है कभी? तो हाँ एक मनीषा करके लड़की थी, मनीषा T2W7J करके इसकी आईडी थी। भाई इसने इतने 15-20 कमेंट कर दिए, इतने 15-20 कमेंट कर दिए, मतलब कि हर चीज़ में एक नहीं बोली कि तेरी मौसी भी मन तो मज़ेदार लग रही है, उसके बारे में भी बता दे। भाई कोई भी इंसान हो, चाहे मौसी हो चाहे कोई भी हो, भाई हर कोई अपने तरीके से देखो चीज़ा ने सोचा है कि चीज़ें सेटल हो जाए क्यों भी, बस यही बात है। और रही बात तब ना मेरी मौसी मज़ेदार लग रही है, मेरी मौसी की एज 50 और 60 के बीच में है, तो मतलब यार एक शर्म आनी चाहिए, मतलब कुछ भी कमेंट कर दो ठीक है। और एक लड़की ने कमेंट करा था नू रिश्ते बनाया करा, भाई नू सबकी अपनी लाइफ हुआ है, सबका अपना घर गृहस्थी का सिस्टम हुआ, नू क्यों रिश्ते बनाया करे? थारे बनते होंगे, हमारी कास्ट में नू रिश्ते ना बनते। और जो लड़कियां मजे लेती हैं उनको तो मैं ब्लॉक ही कर देती हूँ, जो मतलब फालतू के जिनका कोई सेंस ही नहीं है उनको तो मैं ब्लॉक ही कर देती हूँ। अभी जो लड़की मैंने ब्लॉक करी है इसने 15-20 कमेंट किए थे, इसके कमेंट थोड़े थोड़े पढ़ लेती हूँ। दीदी जहाँ जॉब करेगी क्या पता दीदी उनकी भी वीडियो डाल देवे। तो भाई इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गलत करता है और जो बहुत ज़्यादा गलत करता है, अगर मैं बोलती हूँ तो उसके बारे में बोलती हूँ। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने कभी शेयर नहीं की, मतलब एक लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसके बारे में मैंने कभी कुछ गलत शेयर नहीं किया, क्योंकि वो कभी गलत थी नहीं ना, उसने कभी मेरे साथ गलत किया, ठीक है। और एक 2-3 मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं तो उन्होंने भी कभी मेरे साथ गलत नहीं किया, और मतलब उनकी मैं इतनी तारीफ़ करूँ ना वो भी कम है। तो भाई जब कोई किसी के साथ गलत नहीं करता तो किसी की वीडियो क्यों डालेगा? और मैं तो ये बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है। अगर तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो शेयर करो, यहाँ नहीं तो कहीं। अगर देखो मैं तो यहाँ शेयर कर रही हूँ, जिनके साथ गलत होता है, बहुत ज़्यादा गलत होता है, वो लड़कियाँ कहाँ कहाँ शेयर करती है, फिर इतनी सारी न्यूज़ आती हैं। और फिर इस लड़के ने कमेंट किया, कई बार तो मुझे ऐसा लगता है पायल दीदी हिटलर दीदी ना बन जाए। तो भाई हिटलर दीदी क्या, जिस पे बीतती है उसको ही पता होता है, ठीक है।
हिटलर विटलर कुछ नहीं होता। तो ये मुझे बता रही है कि ऐसे नहीं, ऐसे बोल रहा है कि बात इसने बोली थी कि मैं 18 साल की हूँ, मुझ में भी इतनी अकल है कि मुझे क्या करना क्या नहीं चाहिए। तो मैं वही बात कह रही हूँ भाई कि बाप के पैसों पे उड़ रही है ना, और सब कुछ है इसलिए तू ऐसे ऐसे बोल रही है। हमारी वाली लाइफ तो तुझे जीने को मिली भी नहीं, इसलिए तुझे इतनी बातें आ रही है ना। तो फिर इसने फिर एक कमेंट मेरे हक में किया था कि कितनी हेट कमेंट आई है, औरत ही औरत की दुश्मन है, दीदी कौन सी कास्ट है ऐसी तेरी जो तेरी शादी नहीं हो रही। तो अब ये भी देखो ना, अभी तक मैंने कास्ट भी रिवील नहीं किया। ऐसे रिवील करना हो तो मैं कास्ट भी रिवील कर लूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक रिवील नहीं की हैं। फिर इस लड़की ने कमेंट किया, बिहार वालों से शादी कर रहे थे क्या, लड़कों को क्राइटेरिया भाड़ में जाने दो, पायल दीदी सही है, तुम भी गलत हो तो जैसे क्वेश्चन कर रही हो। तो मतलब कि इतना फालतू कमेंट्स करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं इग्नोर कर देती हूँ। क्योंकि मेन ये है कि जब इन कमेंट्स को कोई फायदा ही नहीं है भाई, मतलब मैं तो फिर सीधा ब्लॉग ही कर देती हूँ। ब्लॉग मैंने इसलिए किया क्योंकि और लोग भी वीडियो देखते हैं, और इतने सारे फालतू के कमेंट, उनका कोई फायदा नहीं है। फिर ये महिमा करके जो लड़की है इसने कमेंट किया था हाँ, ये जो महिमा लड़की है, ये इसको भी मैंने ब्लॉक कर दिया। इसने भी 15-20 कमेंट किए थे। तो मतलब फायदा क्या भाई इतने कमेंट करने का, क्यों। इसने कमेंट किया था कि हाँ, अरे कही थी ना, मन चाह नहीं सुनने का, मिला तो ऑफेंड हो जाती हो। तो भाई मैं तो जस्ट अपनी बातें रख रही हूँ, ठीक है। ऑफेंड मैं नहीं हो रही हूँ, ऑफेंड तुम लोग मेरी बातों से हो जाते हो, इसलिए गंदे गंदे कमेंट करते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो एक ही चीज़ बार बार आ रही है कि दीदी ऑफेंड हो जाती है। मतलब लड़कियां अपने अपने परसेप्शन दे रही हैं कि कोई लड़की कहती है दीदी ट्रिगर हो जाती है, कोई लड़की कह रही है कि दीदी ऑफेंड हो जाती है। तो भाई मेरी लाइफ, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी। ना तो मैं ऑफेंड होती, ना मैं ट्रिगर होती, क्योंकि जो तुम कमेंट करते हो ना, इससे भी बुरी बुरी चीज़ों से मैं लाइफ से निकल चुकी हूँ। तो इन चीज़ों का तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कोई ऑफेंड नहीं होती, चिल करती हूँ। बल्कि सच्ची बताऊँ ना, मैं और मेरी बहन कमेंट पढ़ पढ़ के हंसते हैं, हमारा पेट फट जाता है हंस हंस के। हम बहुत मजे लेते हैं जो लड़कियां ऐसे कमेंट करती है। मतलब उस कमेंट पे भी हंसते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की पे भी हंसते हैं कि भाई क्या बोल रही है ये मतलब ना तो बात का सर है ना पैर है। वही मेरी भाभी की तरह करती है, मतलब कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, वो बोल बोल के रह लेती है। मैं तो जस्ट बताती हूँ, यू नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारे में दिमाग है तो मैं जस्ट कुछ बातें शेयर करती हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ। फर्क मुझे कुछ नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता मैं यहाँ थोड़ी होती, कहीं रो रही होती बेड पे कून पे लटक के ऐसे कि हाँ मुझे दुख हो रहा है। नहीं भाई, मेरे को दुख नहीं होता किसी चीज़ से भी, बस मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि हाँ यार ऐसा बोला उसने, ओ ये थिंकिंग है। फिर उसके बाद मैं उस इंसान पे मार देती हूँ कांटा, ठीक है। दैट्स इट। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कोई कुछ बोले। बस मेरा एक है, जब मुझे लगेगा यार ये इंसान जिसका मैंने कभी बुरा नहीं सोचा और ये मेरे बारे में इतना गंदा सोच रहा है, जब मुझे ये पता लग जाता है ना, फिर मैं उस पर कांटा मार देती हूँ। दैट्स इट। और कमेंट सेक्शन में भी अगर मैं किसी लड़की को गलत नहीं बोल रही और फिर कोई लड़की मुझे गलत बोलती है तो मैं उसको सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। बात खत्म, घर में जाओ बस।